हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अमित शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लेनदार। आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? लेनदार, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जिनसे हमारी फर्म उधार माल या सेवा खरीदती है, अर्थात जिनका रुपया देना है उसे हम क्या बोलते हैं सर? क्रेडिटर्स कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। बेटा ये क्या है? एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड। अब एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम है स्टील। ये क्या करते हैं? स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इन्होंने क्या करा? JSL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 10 लाख रुपए का माल खरीदा सर, परचेज की है। किसमें? क्रेडिट में, मतलब उधार में। क्रेडिट का मतलब क्या बेटा? यहां पे उधार में। अब एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने राम फर्नीचर से क्या करा बेटा? फर्नीचर परचेज करा है। क्या करा है? फर्नीचर परचेज करा है, और वो भी किसमें बेटा? क्रेडिट में। कितने का बेटा? 2 लाख रुपए का। क्या मेरी यहां पे बात आपको समझ में आ रही है? एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एसआरबी एसोसिएट से जीएसटी रिटर्न भरवाई है सर। क्या करवाई है? जीएसटी रिटर्न एंड आईटीआरस। और इनके भी इन्होंने क्या करा है? पेमेंट नहीं की है। देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग टर्म्स का टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रेडिटर्स पढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड ने जेएसएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से क्या करा बेटा? 10 लाख रुपए का माल खरीदा। राम फर्नीचर से क्या करा? 2 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया। और एसआरबी एसोसिएट से जीएसटी रिटर्न फाइल करवाई एंड आईटीआर। इनकी फीस कितनी बना दी सर? एनुअल फीस बना दी सर 60,000। हम वैसे ही रैंडमली एग्जांपल ले रहे हैं। तो एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या करना है बेटा? जेएसएल प्राइवेट लिमिटेड के पैसे भी देने हैं, क्योंकि उधार में लेके आए हैं, क्रेडिट है। तो हम क्या बोलेंगे? एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या बोलेंगे कि भाई हमें क्या करना है? जेएसएल प्राइवेट लिमिटेड के पैसे देने हैं। एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड को राम फर्नीचर के भी पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है। एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड को बेटा क्या करना है? एसआरबी एसोसिएट्स के भी पैसे देने हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड वाले क्या बोलेंगे? भाई जेएसएल के पैसे देने हैं, राम फर्नीचर्स के पैसे देने हैं, एसआरबी एसोसिएट्स के भी पैसे हमें देने हैं। लेकिन बेटा अकाउंटिंग के टर्म्स में क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे कि इसके पैसे देने हैं, इनके पैसे देने हैं, इनके पैसे देने हैं? बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग की टर्म्स में हम इनको क्या बोलेंगे बेटा? क्रेडिटर। जिनसे भी हमारी फर्म उधार माल या सेवा खरीदती है, अर्थात बेटा जिसको पैसा मार्केट में हमें देना होता है, उसका नाम हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है? क्या हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, इनके पैसे देने हैं, इनके पैसे देने हैं, इनके पैसे देने हैं, मतलब जेएसएल के पैसे देने हैं, राम फर्नीचर के पैसे देने हैं, एसआरबी एसोसिएट्स के पैसे देने हैं। बेटा अकाउंटिंग की टर्म्स में, अकाउंटिंग की अपनी टर्म्स है, तो जिससे भी आप उधार माल खरीदते हैं, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो जेएसएल एसआरबी के लिए क्या बेटा? क्रेडिटर्स है। एसआरबी के लिए राम फर्नीचर क्या बेटा? क्रेडिटर्स है। एसआरबी के लिए एसआरबी एसोसिएट्स भी क्या है? क्रेडिटर है। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है? क्रेडिटर में कोई डाउट हो तो बताओ, हाँ कि ना? यहाँ तक क्लियर आ रहा है? एक सिंपल एग्जांपल से लो बेटा, आप किसी से भी माल खरीद के लेके आते हैं, आप मार्केट में गए बेटा, आप मार्केट में जाके क्या करा? आपने एक पेन परचेज करा, और पेन की कीमत थी बेटा 50 रुपए, और आपके पास पैसा क्या था सर? 500 की नोट थी। आप मार्केट में गए, आप किसी शॉप पे गए, तो आपने वहां पे एक पेन लिया बेटा, पेन की वैल्यू थी 50 रुपए, बट आपके पास 500 रुपए थे। दुकानदार के पास पैसा छुट्टा नहीं था, तो दुकानदार ने क्या कहा कि आप एक काम करना, पैसे मेरे को दे देना, बाद में दे देना।
तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मेरे को जो भी दुकान थी उसके पैसे देने हैं, हाँ या ना। ये तो एक सिंपल लैंग्वेज होगी बेटा, एक आम भाषा होगी कि हमें उसको पैसे देने। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में वो दुकानदार आप लोगों का क्या है, क्रेडिटर्स है। अकाउंटिंग की टर्म्स में हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है। आप जिससे कुछ भी खरीदते हो और जिसको पैसा देना है, ऐसे ही बिजनेस में जिससे आपने गुड्स लिया बेटा, गुड्स लिया उधार में लिया, तो उसको पैसा देना है। क्या हम खाता ये डालेंगे कि जेएसएल प्राइवेट लिमिटेड के पैसे देने हैं? हमने राम स्टील से माल लिया, हम ये डालेंगे कि राम स्टील के पैसे देने हैं? नहीं बेटा, ये हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। जिनसे भी आप उधार माल खरीदते हैं या जिससे भी आप सर्विस खरीदते हैं और जिसको मार्केट में आपको पैसा देना है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे। अब एसआरवी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, 10 लाख रुपए के लोन ले लिए सर। अब पैसा तो इसका भी देना सर। हम एक एग्जांपल लेते थे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैश में लोन नहीं ले सकते, वो आप बाद में चर्चा करेंगे। मान लो कि इसने क्या करा, मिस्टर सुशील से क्या किया, 10 लाख का लोन ले लिया। अब सुशील के भी पैसे देने, क्या ये क्रेडिटर है? बेटा बिल्कुल भी ये क्रेडिटर नहीं है, ये लोन है, एडवांस है, ओवरड्राफ्ट में हम डालेंगे। हमने बैंक से लोन ले लिया, क्या वो बैंक हमारा क्रेडिटर है? नहीं बेटा। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर वर्ड क्यों यूज किया जाता है अकाउंटिंग में, जिनसे भी आप उधार माल खरीदते हैं। मैं आपको एक सिंपल वे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से एग्जांपल लेके देखें। आप एक दुकान में गए, आपने वापस सामान लिया और आपने पैसा नहीं दिया, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि उनको पैसा देना है, हाँ कि ना। अकाउंटिंग में इसी को क्या बोला जाता है बेटा, क्रेडिटर बोला जाता है। जिससे भी आप उधार माल खरीदते हो, जिनसे भी हम उधार माल खरीदते हैं, मार्केट में जिनसे भी हम उधार सर्विस खरीदते हैं और उनकी पेमेंट हमें करवानी पड़ेगी बेटा, उनको हम अकाउंटिंग में किस नाम से जानेंगे, क्रेडिटर के नाम से। हम उनके लिए क्या करेंगे, एक कॉपी अलग से लगा देंगे जिसका नाम क्या होगा बेटा, क्रेडिटर्स होगा। और जिन जिन से हम उधार माल खरीद के लेके आएंगे, उस क्रेडिटर्स की लिस्ट में उनका नाम आप डालते जाएंगे, उस क्रेडिटर्स की लिस्ट में हम उनका नाम डालते जाएंगे। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है? आ रही है तो बोलिए हाँ, अगर नहीं आ रही है तो बोलिएगा ना। तो क्रेडिटर से क्या समझ में आया सर, जिससे भी अपन उधार माल खरीदते हैं। जैसे एसआरवी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा सर, राम स्टील से भी उधार माल खरीदा। किससे खरीदा सर, राम स्टील से भी। तो राम स्टील के भी पैसे देने, क्या एक बात खुद सोच के देखो बेटा, क्या हम ऐसे बोलेंगे कि राम स्टील के पैसे देने हैं? नहीं बोलेंगे बेटा। क्रेडिट में आपने माल लिया, क्रेडिट का मतलब आपको पता है उधार होता है। आपने 5 लाख रुपए का माल लिया बेटा, राम स्टील के पैसे देने, बिल्कुल देने सर। आप माल लेके आए हो, तो राम स्टील एसआरवी के लिए क्या होगा सर, क्रेडिटर होगा। क्या यहाँ पे बात मेरी क्लियर हो रही है? तो क्रेडिटर से क्या निकल के आया, जिनसे भी आप उधार माल खरीदते हैं, जिनको भी पेमेंट हमें करवानी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, जिससे भी आप उधार माल खरीदते हैं। याद रखना, बिजनेस में अगर आप उधार माल या सर्विस लेके आते हो, क्रेडिटर सिर्फ वही है, इससे अलग नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो क्रेडिटर्स को हम क्या बोलते हैं, लेनदार। तो ये बिजनेस में क्या होता है बेटा, ट्रेड पेबल है। इनका नाम क्या होगा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, ट्रेड पेबल का मतलब यही है, जिनसे भी आप उधार माल या सेवा खरीदते हो, जिसको मार्केट में पैसा देना होता है बेटा, वे हमारी ट्रेड पेबल होते हैं। ट्रेड पेबल के अंडर क्या आता है बेटा, एक तो क्या आता है क्रेडिटर, एक तो क्या आता है बेटा क्रेडिटर्स, एक क्या होता है बिल्स पेबल, बिल पेबल्स, बिल पेबल्स। तो क्रेडिटर्स हमने देखा, क्रेडिटर्स का मतलब क्या था, बिल पेबल्स का मतलब क्या था, ये भी चीजें हम देखेंगे। क्रेडिटर्स का मतलब क्या देखा बेटा, जिनसे भी हमारी फर्म उधार माल खरीदती है, जिनसे भी हमारी फर्म उधार सर्विस खरीदती है और मार्केट में जिसको पैसा देना है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। बिल पेबल क्या होता है बेटा, बिल पेबल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डेटर्स के साथ देखेंगे, बिल रिसीवेबल के साथ हम बिल पेबल्स भी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। इसको सम अप करते हैं जल्दी सी। देखिए मैंने क्या पढ़ा है, क्रेडिटर पढ़ा है बेटा। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर हमने पढ़ा जिनसे भी हमारी फर्म उधार माल या सर्विस खरीदती है, जिनसे भी हमारी फर्म उधार माल या सर्विस खरीदती है, अर्थात जिसको मार्केट में हमें पैसा देना है, वो हमारे के लिए क्या होते हैं बेटा, क्रेडिटर होते हैं। मैं एक बार फिर इसको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं, इसको आप समझे। अगर आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो इसको आप समझे बेटा। ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस का नाम है एएस ट्रेडर्स। एएस ट्रेडर्स। अब एएस ट्रेडर्स क्या करके लाया बेटा, इसके कपड़ों का काम है। ये राम गारमेंट से क्या लेके आया बेटा, कपड़ा लेके आया, बट पेमेंट नहीं करवा के आया।
मैं कोशिश करता हूं कि हम एक बार पढ़े, हमें बार बार पढ़ना ना पड़े, हमें समझ में आ जाए कि क्रेडिटर्स का मतलब ही क्या है। इसलिए हम एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। राम गारमेंट्स है, राम गारमेंट्स से आपने क्या करा, 10 लाख रुपए का कपड़ा परचेज किया। तो आप क्या करोगे कि भाई राम गारमेंट के मेरे को पैसे देने हैं हाँ या ना। आप 1 रुपया भी नहीं दे के आए हो, 1 फूटी कोड़ी भी आप उसको नहीं दे के आए हो, तो आपके माइंड में, ए स्टेटस वालों के माइंड में क्या होगा कि राम गारमेंट्स के पैसे देने हैं। तो हिसाब किताब में नोट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर। ये क्या सर, श्याम ट्रेडर्स से भी इन्होंने क्या करा सर, 5 लाख रुपए का कपड़ा लिया, पर इसको भी पेमेंट नहीं करवाई, इसकी भी पेमेंट करवानी है। यहां पे आए सर ये एसआरवी एंड एसोसिएट्स, इन्होंने जीएसटी रिटर्न भरवाई सर, जीएसटी रिटर्न का काम करवाया एंड अकाउंट्स मेंटेन करवाए आपने, और इनकी बिलिंग कितने बन के आई, 1.5 लाख रुपए की। पर एएस ट्रेडर्स ने इनको भी पेमेंट नहीं करवाई है। ये बेटा एचडीएफसी बैंक है, इनसे इन्होंने क्या लिया है, लोन लिया है 10 लाख रुपए का। लिमिट अकाउंट नहीं बेटा, लोन है। मैं क्या कह रहा हूं, 10 लाख रुपए का क्या लोन है। अब एचडीएफसी बैंक वालों के भी पैसे देने हैं। ये सुशील है, सुशील से इतने क्या लिया सर, 2 लाख रुपए उधार में लिए, हाँ के ना। अब क्या होगा बेटा, एएस ट्रेडर्स क्या करेगी, हिसाब किताब अपना मेंटेन करेगी। अब एएस को क्या करना पड़ेगा, राम गारमेंट्स का भी खाता डालना पड़ेगा, श्याम ट्रेडर्स का भी डालना पड़ेगा, एसआरवी एंड एसोसिएट्स का भी डालना पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक का भी डालना पड़ेगा बेटा, एसआरवी सुशील का भी खाता इनको डालना पड़ेगा। तो क्या बेटा, पैसे तो राम गारमेंट्स के भी देने हैं, श्याम ट्रेडर्स के भी देने हैं, एसआरवी एसोसिएट्स के भी देने हैं। तो इनका खाता हम डालेंगे, लेकिन अकाउंटिंग की टर्म्स में हमारे ये क्या बेटा, राम गारमेंट्स, श्याम ट्रेडर्स और एसआरवी एसोसिएट्स क्या हमारे क्रेडिटर है, जिनसे भी हम उधार माल या सर्विस खरीदते हैं, जिनको मार्केट में हमें क्या करना, पैसा देना है। क्यों देना बेटा, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ खरीद के लेके आए हैं। तो अकाउंटिंग की टर्म्स में हम ये नहीं कहेंगे कि उसको पैसा देना है, अकाउंटिंग की टर्म्स में हमारा क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। क्या यहाँ पे मेरी बात समझ में आई? क्या एचडीएफसी बैंक हमारा क्रेडिटर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या सुशील हमारे लिए क्रेडिटर है? नहीं सर, ये लोन एंड एडवांस में डालेंगे, ओवरड्राफ्ट में डालेंगे, करंट लाइबिलिटी में डालेंगे, जो भी चीजें है, बट ये हमारा क्रेडिटर्स नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के साथ, और ऐसे ही अपने अकाउंट्स जीएसटी इनकम टैक्स में अगर अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो पैसेंस के साथ देखते रहे सर। मैं प्रयास करूंगा कि इसको ना पूरी डिटेल्स में हम चर्चा करें। आने वाली क्लास में हम अकाउंटिंग टर्म्स को खत्म करने के बाद अकाउंट्स में हम लेजर्स पे या अकाउंटिंग एंट्री पे हम आएंगे। अकाउंटिंग एंट्री के बाद बेटा हमारा सिनेरियो क्या रहने वाला है, लेजर्स पे हम आएंगे, ट्रायल बैलेंस पे आएंगे, फाइनल अकाउंट्स पे आएंगे। उसको अंदर तक अंडरस्टैंडिंग लेके फिर हम टैली प्राइम पे काम करेंगे, फिर हम बिजी सॉफ्टवेयर पे भी काम करेंगे। बेटा जब ये सिनेरियो हमारा पूरा होगा तो हम जीएसटी पे जाएंगे। जीएसटी पे हम टैली प्राइम में भी बिलिंग का कैसे काम करना है, जीएसटी को प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस सारे के सारे हम देखने वाले हैं। फिर हम इनकम टैक्स पे काम करेंगे। तो आई होप आप इस चैनल के साथ बने रहिए और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन द्वारा दी गई नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल है। तो धन्यवाद।